बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़का बेरोज़गार था। इसने काफ़ी आला दर्जे की तालीम हासिल कर रखी थी। तालीम हासिल करने के बावजूद भी इसे नौकरी नहीं मिल रही थी। ये रोज़ाना घर से बाहर निकल कर इसी उम्मीद के साथ इधर उधर मारा मारा फिरता रहता था कि आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। ये मुख्तलिफ कंपनियों में अप्लाई करता रहा पर इसे फिर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिरकार थक हार कर इसने दूसरे मुल्कों में जॉब अप्लाई करना शुरू कर दी। जहां पर भी इसे बैरून मुल्क जॉब का ऐड नज़र आता ये अप्लाई कर देता। जॉब ना मिलने की वजह से ये काफ़ी परेशान रहने लग गया। एक दिन इसे अमेरिका से कॉल आई कि हमने आपको अपनी कंपनी के अंदर सेलेक्ट कर लिया है और साथ ही इसको सारा प्रोसेस बता दिया गया कि फलां दिन आपने अमेरिका के लिए रवाना होना है। सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद ये अमेरिका आ गया। यहाँ का माहौल इसे काफ़ी अच्छा लगा। ये कंपनी के अंदर काम करने लगा। मुख्तलिफ लोगों से इसकी बातचीत हुआ करती थी। दफ्तर के अंदर काफ़ी लोग मौजूद थे। अब ये पूरी तरह से खुश था कि चलो काफ़ी मेहनत करने के बाद एक अच्छी जॉब मिल गई जिससे अब इसका और इसके घर वालों का अच्छा गुजारा हो जाना था और ऊपर से बेरोज़गारी का बोझ भी ख़त्म हो चुका था। एक दिन ये अपने दफ्तर में बैठा काम में मसरूफ़ था तो इसको एक बंदे ने आकर कहा कि आपको कंपनी के डायरेक्टर साहब ने बुलाया है। ये अपनी जगह से उठा और डायरेक्टर साहब के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ये जैसे ही डायरेक्टर साहब के पास आया तो इन्होंने इसका काफ़ी अच्छा इस्तकबाल किया। डायरेक्टर साहब ने PhD की हुई थी और ये पहले से पाकिस्तान आया हुआ था। ये काफ़ी खुश मिजाज बंदा था। अब इन दोनों की आपस में बातें हो जाया करती थी। अब इस पाकिस्तानी बंदे की इसके साथ काफ़ी हेलो हाय हो गई। जब भी इनको फ्री वक्त मिलता था ये आपस में बैठकर बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन ये इकट्ठे बैठे हुए थे तो इस अमेरिकी डायरेक्टर ने पाकिस्तानी शख्स से कहा कि मैं आपके मुल्क के अंदर काफ़ी दिनों तक रहा हूँ पर मैंने वहाँ पर दो अजीबोगरीब बातें देखी हैं और वो बातें मैं कभी नहीं भूला। मुझे वो बातें आज तक भी याद हैं। पाकिस्तानी इससे कहने लगा कि हमें भी बता दें कि वो कौन सी दो बातें हैं जो आपको अजीबोगरीब लगी हैं। डायरेक्टर कहने लगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कार और ऊंट एक ही सड़क के ऊपर चलते हैं। ज्यादातर तो वहाँ पर नज़्म ज़ब्त की कोई भी पाबंदी नहीं है और वहाँ पर गुर्बत भी अपने अरूज पर है। बेरोजगारी ने वहाँ पर अपने डेरे जमा रखे हैं। लोग भूख की वजह से काफ़ी तंग रहते हैं। जब लोगों को देखें तो इनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये गुर्बत की वजह से काफ़ी तंग हैं। इनके कपड़ों से ही आपको एहसास हो जाता है कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके कपड़े ऐसे होते हैं जैसे फटे पुराने हों, जबकि वहाँ के गरीब लोगों के पास नहाने के लिए भी चीज़ें मैसर नहीं हैं। इनके घर का रहन सहन भी ठीक नहीं है। पर जब मैं इनके चेहरों पर देखता हूँ तो ये ऐसे इत्मीनान के साथ खड़े होते हैं जैसे इन पर कोई आंच भी ना आई हो। ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे हों। वहाँ पर मैं जितने भी लोगों से मिलता था वो सब के सब यही कहते थे कि हम रात को पुरसकून नींद सोते हैं, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। अब आप ही मुझे इन बातों का जवाब दें कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान के अंदर लोग इतने इत्मीनान और सुकून के साथ रहते हैं। ये डायरेक्टर को जवाब देते हुए कहने लगा कि डायरेक्टर साहब, असल में इनकी ज़िंदगी में जो सुकून है वो इस्लाम की वजह से है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा सच्चा दीन है जो लोग इस पर अमल करते हैं तो इन लोगों की सारी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करने लग जाते हैं और वो आपके अंदर सुकून और इत्मीनान पैदा कर देते हैं। बेसुकूनी आपके अंदर घर नहीं कर सकती। अगर आप 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारते हैं जैसे आप पर कोई मुसीबत आई भी ना हो। इसी वजह से जितने भी पाकिस्तानी लोग गुर्बत के अंदर धंसे हुए हैं, बेरोजगारी इनके सर के ऊपर खड़ी है, पर फिर भी वो सुकून और इत्मीनान के साथ रहते हैं क्योंकि इनको परवरदिगार पर पूरा भरोसा है। डायरेक्टर साहब ने जब इसका जवाब सुना तो काफ़ी हैरान रह गया। एक आदमी के 3 बेटे थे। इसके पास जितनी भी जायदाद थी इसने सोचा कि मरने से पहले अपने बेटों में तकसीम कर दूं ताकि बाद में ये लड़ते झगड़ते ना रह जाएं। इसने एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया और बुलाकर कहा कि मैंने सोचा है कि मेरे पास जितनी भी जायदाद है आप लोगों में तकसीम कर दूं।
ये ना हो कि कल को मेरे गुजरने के बाद आप लड़ते झगड़ते रह जाएं। इसने अपने बेटों में बराबर सारी जायदाद तकसीम कर दी। इसके पास एक हीरा था। इसने अपने तीनों बेटों से कहा कि ये मेरे पास एक कीमती हीरा है, मैं ये हीरा उसको दूंगा जो कोई अच्छा अमल करेगा। अब इसका हर बेटा चाहता था कि ये हीरा उसके पास आ जाए। कुछ दिनों बाद इसका एक बेटा आ गया और आकर बाप से कहने लगा कि अब्बू जान, मैंने एक ऐसा अमल किया है कि आप ये हीरा मुझे देने पर मजबूर हो जाएंगे। बाप ने कहा कि कौन सा तुमने ऐसा अमल किया है। ये कहने लगा कि एक बंदे ने बतौर अमानत मेरे पास 500 अशरफियाँ रखी थीं और वो काफ़ी दिनों बाद मेरे पास उठाने आया तो मैंने उसको वैसी की वैसी वापस कर दी। जबकि मैं इनकार भी कर सकता था, लेकिन मैं इनकारी नहीं हुआ और उसकी अमानत उसे दे दी। इसके बाप ने कहा कि ये तो फितरी अमल है, ये तो कोई भी कर सकता है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। हाँ, अगर तुम्हारा कोई और भाई इससे अच्छा काम नहीं करेगा तो ये हीरा मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद इसका दूसरा बेटा आ गया और आकर कहने लगा कि अब्बू जान, ये हीरा मुझे दे दो, क्योंकि मैंने एक ऐसा अमल किया है जिसको सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। इसके बाप ने कहा कि तुमने आखिर ऐसा कौन सा अमल किया है कि मैं तुम्हें यह हीरा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। इसने कहा कि मैं एक दरिया के पुल से गुजर रहा था। वहां पर से एक बाप अपने बेटे के साथ जा रहा था। अचानक उसका बेटा पुल से नीचे गिरकर पानी में जा गिरा। दरिया के पानी का बहाव काफी तेज था और लड़का पानी में बहता हुआ जा रहा था। मैंने उसी वक्त दरिया के अंदर छलांग लगाई और इसके बेटे को बचाकर वापस इसके बाप के हवाले कर दिया। जब इसने अपने बेटे की बात सुनी तो इसे जवाब दिया कि तुम्हारी जगह अगर कोई और बंदा होता तो वो भी यही काम करता। हाँ, अगर तुम्हारा कोई और भाई इससे कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो ये हीरा मैं तुम्हें दे दूंगा। अब कुछ अरसा गुजरने के बाद इसका तीसरा बेटा आ गया। इसने अपने बाप से ये नहीं कहा कि ये हीरा मुझे दे दीजिए, बल्कि इसने वैसे ही अपने बाप को किस्सा सुनाना शुरू कर दिया कि अब्बू जान, मैं पहाड़ से गुजर रहा था तो वहां पर मुझे पहाड़ की एक चोटी पर मेरा जानी दुश्मन बेहोश पड़ा हुआ मिला। वो नशे की हालत में धुत पड़ा था। इसे यहाँ तक होश नहीं था कि वो पहाड़ के किनारे पर पड़ा है। अगर वो अचानक वहां से हिलता तो नीचे गिर पड़ता। मैंने इसे होश में लाने की कोशिश की पर वो होश में नहीं आया। फिर मैंने इसे अपने कंधे पर उठाकर इसे इसके घर पहुंचा आया हूँ। इस तरह मेरे दुश्मन की जान बच गई। बाप ने इसे उसी वक्त हीरा दे दिया और कहा कि तुम्हारा कारनामा अपने पहले दोनों भाइयों से बेहतर है, इसलिए इस कीमती हीरे के हकदार इनसे ज्यादा तुम हो, क्योंकि तुमने अपनी दुश्मनी को भुलाकर किसी इंसान की जान बचाई है। इससे बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।